अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर रंग में सूरत में बेरंग का जलवा है। हर रंग में सूरत में बेरंग का जलवा है। बिना से नजर लेकर देखो रुखे मौला है। हर रंग से नजर लेकर देखो रुखे मौला है। हर रंग में सूरत में माबूद नहीं मौजूद है वो हर जा। माबूद नहीं मौजूद है वो हर जा। धोखे में पड़ा जाहिर बस दिल का वो अंधा है। धोखे में पड़ा जाहिर बस दिल का वो अंधा है। हर रंग में सूरत में मुझसे भी आया है वो, पाता हूँ उसे हर दम। मुझसे भी आया है वो, पाता हूँ उसे हर दम। नजरों में सदा अपनी वो मुझको समाया है। नजरों में सदा अपनी वो मुझको समाया है। हर रंग में सूरत में है बेद मेरे मौला। मैं भेद उसी का हूँ। है बेद मेरे मौला। मैं भेद उसी का हूँ। मसजूद मलाइक हूँ। रुतबा मेरा ऊंचा है। मसजूद मलाइक हूँ। रुतबा मेरा ऊंचा है। हर रंग में सूरत में वो मुझको दिखाता है। मैं उसको दिखाता हूँ। वो मुझको दिखाता है। मैं उसको दिखाता हूँ। एहसान के बदले में एहसान जताया है। एहसान के बदले में एहसान जताया है। हर रंग में सूरत में ईमान फिदा कर दूँ मैं हजरत नूरी पर। ईमान फिदा कर दूँ
उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, हर रंग में सूरत में। ईमान फिदा कर दो मैं हज़रत आरिफ पर, ईमान फिदा कर दूं मैं हज़रत आरिफ पर, उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, हर रंग में सूरत में। ईमान फिदा कर दो मैं हज़रत ज़ुहूरी पर, ईमान फिदा कर दूं मैं हज़रत ज़ुहूरी पर, उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, उसने रुख मौला से पर्दों को हटाया है, हर रंग में सूरत में। नूरी तेरी सोहबत में पहचाना हूँ मैं खुद को, नूरी तेरी सोहबत में पहचाना हूँ मैं खुद को, अब हंसती नहीं मेरी जो कुछ है तुम्हारा है, अब हंसती नहीं मेरी जो कुछ है तुम्हारा है, हर रंग में सूरत में। है बेद मेरे मौला है इतना करम रब का, अब शुक्र है नामुमकिन, है इतना करम रब का, अब शुक्र है नामुमकिन, वो अपने सुबूती को हाथों से बनाया है, वो अपने सुबूती को हाथों से बनाया है, हर रंग में सूरत में बेरंग का जलवा है, बीना से नजर लेकर देखो रुख मौला है, बीना से नजर लेकर देखो रुख मौला है, हर रंग में सूरत
ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന മുർഷിദുന തവല്ലല്ലാഹു അംറഹു മഹാനവറുകളുടെ സംസാരമാണ്. അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ മുനീറുദ്ദീൻ നൂരി മഹാനവറുകൾ നിർവഹിക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मोहतरम खुलफ़ाए इकराम व उलमा इज़ाम और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम, फ़ज़ल और उसका ये एहसान है कि उसने हम गुनहगार, बदकार, सियाहकार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आखा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह ताला हमको एक नूरानी महफ़िल में अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़िक्र करने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाया है और करम है परवरदिगार का ऐसे माहौल में फिर से इकट्ठा जमा होने की अल्लाह ने हमें ऐसी शक्ल में तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह से हम और आप यही दुआ करेंगे ये महफ़िलों को ये अख्तामी महफ़िल न बनाए। और बुज़ुर्गों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हमको माह रबीउन नूर रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में फिर से इकट्ठा जमा होकर अपने महबूब का ज़िक्र करने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अभी ये रबीउल अव्वल का इख्तिताम है, इंशाअल्लाह एक 2-4 दिन में रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाएगा, रुख़सत कर जाएगा। आज दौर हाज़िर के मुसलमान कमो बेशतर इल्ला माशाअल्लाह आज हर किसी का ये मामला है, हर किसी का ये हाल है। जब रबीउल अव्वल का ये महीना आता है हर कोई खुशी मनाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाता है, सरकार की इस दुनिया में बेअसत की खुशी मनाता है, हर कोई खुशी मनाता है। जब रबीउल अव्वल का महीना हमसे जुदा हो जाता है तो ये खुशियाँ उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। एक साल बाद फिर एक ज़ौक़, एक जज्बा फिर हमारे अंदर से आता है, तो आइंदा रबीउल अव्वल में फिर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हम्द और सना बयान करने में लोग मसरूफ़ होते हैं। अल्लाह का हम पर बड़ा करम है, सदक़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाह हमको अपने महबूब से हकीकी मोहब्बत अता किया है, ताल्लुक़ अता किया है, सहाबा से हमको ताल्लुक़ पैदा किया है, अहले बैत से हमको ताल्लुक़ पैदा किया है, औलिया से हमको ताल्लुक़ पैदा किया है। अल्लाह ताला हमको गौसुल आज़म का ग़ुलाम भी बनाया है, गरीबन नवाज का ग़ुलाम भी बनाया है,
पीर नूरी का भी अल्लाह ताला हमको गुलाम बनाया है। हम उन लोगों की तरह ये कैफियत हमारे अंदर पैदा न करे, बल्कि हम अहले तरीक है, हम अल्लाह वालों के हकीकी गुलाम हैं, हम सहाबा के सच्चे चाहने वाले हैं, अहले बैत पे अपनी जान और माल को कुर्बान करने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी औलाद को कुर्बान करने वाले हैं। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए, ये कैफियत होनी चाहिए कि हमारी हर आने वाली साथ में हम खुशी मनाएं कि अल्लाह ने हमारे दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया है, भेजा है। हमको हर साथ पे आने वाली खुशी मनाना है, हमको हर दिन खुशी मनाना है। ये रबीउल अव्वल तो गया है, फिर आइंदा साल आएगा, लेकिन हमारी ये खुशी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम जिस तरह अब खुशी मना रहे हैं, माँ बाद रबीउल अव्वल भी अगर हम इसी तरह खुशियों का तसलसल अगर हम जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह खुदा की कसम महशर के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिफात हम पर फर्ज हो जाएगी। बात की खुशी है हमारे दरमियान हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। किधर तशरीफ़ लाए? मक्के मुकर्रमा में रबीउल अव्वल का महीने में मक्के मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए और 63 साल के बाद यही रबीउल अव्वल के महीने में मदीने तैयबा में इस दुनिया से रुखसत कर गए। उस नबी की हम खुशी मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन अहले तरीक सिर्फ उस नबी की खुशी नहीं मनाता है जो मक्के में पैदा होकर मदीने में इस दुनिया से रुखसत कर गया है, बल्कि अहले तरीक उस नबी की खुशी मनाता है जब न ज़मीन थी ना आसमां था, कुछ नहीं था, उस वक़्त अल्लाह और उसका महबूब था। उस नबी की खुशी हम अहले तरीक मनाते हैं। अल्लाह का करम है बुजुर्गों, जब हम कुछ नहीं थे, जब कोई नबी नहीं था इस दुनिया में, उस वक़्त अगर कोई नबी था तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस नबी की हम खुशी मनाते हैं। अगर वह नबी की अगर खुशी हमको मिल जाएगी, खुदा की कसम ये मौक़ती खुशी नहीं है, बल्कि मौत तक बंदा मोमिन खुशी मनाता रहेगा कि अल्लाह मेरे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार के पास, सियाहकार के पास, खताकार के पास, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जो नाफरमान है, ऐसे उम्मती के पास अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। तो फिर वो बंदा क्या करता है? हर साथ वह खुशी में गुजारता है कि अल्लाह ने मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, रसूलुल्लाह को मेरे पास भेजा है, हमारे पास भेजा है। इसकी खुशी में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। पैदा होने वाले, मदीने में वफ़ात पाने वाले नबी के मीलाद की खुशी मनाती है, 63 साला नबी की खुशी मनाती है। लेकिन करम है परवरदिगार का, सदक़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, हम उस नबी की भी खुशी मनाते हैं, लेकिन हकीकी खुशी उस नबी की है जब न चाँद थे न सूरज थे, जब कोई नबी नहीं था, उस वक़्त कोई नबी था, तो वह नबी की हम खुशी मनाते हैं। बुजुर्गों, ये 63 साल जब नबी, अब क्या नबी नहीं है वो? ज़रा सोचना, हम मुहासबा करो। अल्लाह का करम है, सदक़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हम अहले तरीक़ उस नबी की खुशी मनाते हैं जब कुछ नहीं था, उस वक़्त भी वह नबी था, जब है तो उस वक़्त भी नबी है, और आगे भी वह नबी रहने वाला है। उस नबी की हम खुशी मनाते हैं। आज लोग वक़्त में मुक़य्यद कर दिए हैं, उस नबी की हम मीलाद मना रहे हैं, उस नबी का हम मीलाद मना रहे हैं। बुजुर्गों, वक़्त ये कब से आया? ये चाँद और सूरज तुलू और गुरूब होने के वक़्त से वक़्त शुरू हुआ, महीना शुरू हुआ, साल शुरू हुआ। करम है परवरदिगार का, अल्लाह उस नबी की याद में हमको जमा किया। सूरज भी पैदा हुआ तो वह सदक़े में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, चाँद भी पैदा हुआ तो वह सदक़े में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, जिसके सदक़े में अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया। करम है परवरदिगार का, उस नबी की याद मनाने की, उस नबी के मीलाद की खुशी मनाने की अल्लाह ने हम गुनहगारों को तौफीक अता की है। खुशी तो मीलाद की मनाता है, लेकिन जो नबी के मीलाद की खुशी मना रहा है, वो नबी लेकर क्या आए वो नहीं मालूम। नबी पैदा हुए इसकी खुशी है, पैदा किस वजह से हुए हैं ये किसी को नहीं मालूम। पैदा हुए तो क्या मकसद है पैदा होने का ये नहीं मालूम। जब पैदा हुए हैं, नबी इस दुनिया में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं,
तो पैदा होने का अल्लाह ये अपने महबूब को मबूस करके क्या चाहता है अपने बंदों से, इससे बेखबर। अल्लाह ताला ऐसी खुशी मनाने वाले लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। वो नबी आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है नबी को भेजने का अल्लाह के। मैं केरला आया हूँ, आपको मालूम है या नहीं है मैं क्यों आया हूँ। मैं आया हूँ तो आप सबों को मालूम है आज रात में जलसा है, इसीलिए आए हैं। जलसा नहीं है मालूम नहीं, आए हैं इसकी खुशी मना रहे हैं खाली। वो अलग बात है, अल्लाह उसका अजर देगा, ज़रूर देगा, महरूम नहीं रखेगा, लेकिन मकसद क्या है सबको मालूम है। लेकिन अफसोस की बात है, अल्लाह जिस नबी की उम्मत में हम गुनहगारों को पैदा किया है, उस नबी की बेअसत का, उस नबी की पैदाइश का मकसद क्या है, हम उसको भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबों को जानने की तौफीक अता फरमाए। और उसके लिए क्या हो सकता है, परवरदिगार के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अपने महबूब को अपनी खुरबत में ही रखता, हमारे दरमियान क्यों भेजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अल्लाह की नौजुबिल्लाह मजबूरी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया में भेजना। अल्लाह तो हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल कर दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इस दुनिया में मबूस क्यों किया। हम इसका जायज़ा लेना अगर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हकीकी गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम और आपको अल्लाह बना देगा। अल्लाह का ये मंशा है, ये मकसद है। दुनिया में जितने लोग बस रहे हैं, इंसान सबको चाहिए कि वो मुझसे मोहब्बत करे। अल्लाह का ये मंशा है कि हर कोई मुझसे मोहब्बत करे। अब कैसा करे बंदा मोहब्बत अल्लाह से, ना वो दिखता है, ना वो करीब आता है, ना कुछ ना क्या, हमारे वहमो गुमान से भी आला, वहमो गुमान से भी मुबर्रा है। कैसा उससे मोहब्बत करे। अल्लाह ताला एक नमूने को इस दुनिया में भेजा और ये भेज कर ये इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। जो कोई मुझसे मोहब्बत का दावा करता है उनको चाहिए कि वो ज़कात दे, हज को जाए, नवाफिल अदा करे, मेरे लिए मेरी राह में सदका करे, तो मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। बुजुर्गों, नमाज नमाज की जगह है, रोज़ा रोज़ा, ज़कात ज़कात, सब अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह ताला मालूम है परवरदिगार को। आज देख रहे हैं ना कितने लोग हैं बाहर निकलते, नमाज को चलो, नमाज को चलो, नमाज को चलो। कहाँ मोहब्बत है उनके अंदर। करम है परवरदिगार का, सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाह ताला हमारे दरमियान जो नमूने को भेजा है, अल्लाह ताला हमारी आसानी के लिए ये इरशाद फरमा रहा है, तुमको और काम करने की जरूरत नहीं है, तुम वही करो जो मेरा महबूब करता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो करते हैं तुम उनकी इत्तबा कर लो। फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप बोल दीजिए कि मेरी इत्तबा करो। मेरी इत्तबा में अल्लाह की मोहब्बत है, मेरी पैरवी में अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह का करम है, इत्तबा हकीकी क्या है उसको समझाने समझने वाले लोगों की सोहबत में अल्लाह हमको बिठाया है। इत्तबा किसे कहते हैं, इताअत किसे कहते हैं, आज हमको नहीं मालूम। आज हम वही गैरों की हम इत्तबा में हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। बुजुर्गों, वो इत्तबा कर लिए हैं, अब ये भी इत्तबा करके देखो। ये इत्तबा अगर हम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको अपने फजल और करम से मालामाल करके अल्लाह वो मकाम हमें अता करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। हदीस खुदसी में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा इलाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा इलाह हूँ, मैं कुन फयकुन का मालिक हूँ, तुम मेरी इताअत करो। हदीस खुदसी में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुम मेरी इताअत करो। जो मेरी इताअत करेगा मैं उसको वो मकाम अता करूंगा। अगर तुम बोलेंगे कुन फयकुन, हो जा, बोल तो हो जाएगा। फयकुन, जो चाहे तुम, मैं जैसा चाहता हूं, जैसा मेरा मामला है कुन फयकुन का, मैं वो कैफियत तुम्हारे अंदर भी पैदा करूंगा। बुजुर्गों, इताअत का ये मामला है। अल्लाह का मामला जो है कुन फयकुन का, बंदे की वो कैफियत अल्लाह पैदा करने का वादा कर रहा है। तो हम जरा मुहासबा करो, अल्लाह ताला हमको इतना बेहतरीन नमूना हमको अता किया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में। अभी हम सुने, मन रानी फक़द राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। इससे बेहतर आईना और क्या हो सकता है हमारे लिए।
इससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता है हमारे लिए। अल्लाह का करम है, नमूने को देखकर चलने वाले लोगों से अल्लाह हमको निस्बत अता किया है, उनके दामनों को हम मजबूती से पकड़े हैं। अगर हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हकीकी इत्तिबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हमारे अंदर भी पैदा करेगा। अल्लाह का करम है मैं लंबा जुब्बा पहन रहा हूँ, अल्लाह का जुब्बा है, अल्लाह का करम है मैं अमामा पहन रहा हूँ, अल्लाह का करम है मैं खुशबू लगा रहा हूँ। मेरे वालिद शेख इरशाद फरमाते ये सब सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। इत्तिबा कुछ और है, पैरवी कुछ और है, इत्तिबा कुछ और है, वो हम करना चाहिए, उसको हम समझना। अगर हम उसको समझकर हकीकी इत्तिबा हमारे अंदर आ जाएगी इंशाअल्लाह। सुन्नतें तो हम अपना रहे हैं, अल्लाह अजर तो देगा, लेकिन इत्तिबा हमारे अंदर आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारी हर सांस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिक्र में गुजरेगी। ബഹുമാനികളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പോലും ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പൊതുവെ മുസൽമാൻ ഇന്ന് ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഈ നിലക്കുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. बुजुर्गो इत्तिबा क्या है, इत्तिबा किसमें होना, अल्लाह वाले हमको बयान करते हैं। इत्तिबा इस्लाम में होना, इत्तिबा ईमान में होना। जिस तरह इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, जिस तरह ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लाया, वैसी इत्तिबा अगर हम करेंगे, वैसा ईमान अगर हमारा होगा तब कहीं इत्तिबा होगी। बुजुर्गो हम एहसान में इत्तिबा करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम तक़वे में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम तौहीद में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम अकायद में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम इबादत में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम इबादात में मामलात में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हम ताज़ीरात में इत्तिबा करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। अल-गर्ज़ ऐसी इत्तिबा करना कि हमारी हर सांस इत्तिबा रसूल में अगर गुजरेगी तो इंशाअल्लाह हम बोलना आसान है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह बोलना मैं इससे मोहब्बत करता हूँ ये बड़ा मुश्किल है। अल्लाह हमको उस मकाम पर फायज करेगा, हम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, अल्लाह खुद बोलेगा कि मेरा दोस्त है, अल्लाह वो मकाम हमको अता फरमाएगा। इस्लाम में इत्तिबा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। इस्लाम में सबसे पहला रुकन कलिमा, वो कलिमे में इत्तिबा करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। क्या इत्तिबा है? इक़रार जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया वो इक़रार हम भी करें, जिस तरह तस्दीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की वो तस्दीक अगर हम करेंगे, इत्तिबा करेंगे इंशाअल्लाह खुदा की कसम हम जो नहीं सोचे अल्लाह वो भी हमको बना देगा। रसूलुल्लाह इक़रार किए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का करम है 1400 बरस बाद भी वही अंदाज में हम इक़रार करते हैं। अल्फाज नीचे ऊपर कर रहे नहीं हम, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान अनवर से निकाला है वही अल्फाज हम दोहरा रहे हैं, इसमें इत्तिबा हम कर रहे हैं। लेकिन सिक्के के एक पहलू को अगर हम अपना कर दूसरे पहलू को अगर हम छोड़ देंगे अल्लाह कभी राजी नहीं होगा। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम में शरीयत में कलिमा एक मरतबा पढ़ना फ़र्ज है, जिंदगी भर कलिमे को जानना हम पर दूसरी जगह फ़र्ज है। अल्लाह ताला हमको जानने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, एक शर्त तो हम पूरा कर रहे हैं कलिमे की, दूसरी शर्त क्या है? तस्दीक। शैतान यहाँ पर पैदा करेगा, अरे तस्दीक कैसा करेंगे रसूलुल्लाह की, अब वो तो मदीने में आराम कर रहे हैं, अब कैसा करेंगे हम? बुजुर्गों, हम ये बोलना उसको पलटा कर दुश्मन को हमारे इक़रार 1400 बरस बाद कैसा कर रहा हूँ वैसा ही तस्दीक मैं करूँगा। अगर तस्दीक नहीं कर सकता 1400 बरस बाद तो इक़रार भी नहीं करना हम। बुजुर्गों, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मदीने में मुक़य्यद करके रखा है उन्हें तस्दीक नहीं कर सकता। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी जानों से करीब रखता है उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती। अल्लाह ताला हमको कलिमे को समझने की तौफीक। आज यही वजह है आज हमारे अक़ीदे बिगड़ रहे हैं, आज हम दीन के उसूल को हम बिगाड़ दिए हैं। बुजुर्गों, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ के ऊपर जो सबसे पहले मेहनत सहाबा के ऊपर किए हैं
आज उसको हम बिगाड़ दिए हैं, आज उसको हम बिगाड़ दिए हैं। बुजुर्गों, हम इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दियो अच्छा है, फर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन सरकार इबादत के ऊपर तवज्जो नहीं दिए। सबसे पहले उनके अकायद के ऊपर तवज्जो दिए सहाबा के। जब उनका अकीदे की इस्लाह हुई, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ी चलो असर की नमाज को, बल्कि वो बोलने से पहले अपने कारोबार को सबको छोड़कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। जरा से ताखीर होती तो अपनी जान पे जुल्म करते कि इतनी ताखीर क्यों हुई है। ये मोहब्बत कब पैदा हुई? दीन की तरतीब जो अंदाज है वह अंदाज से वह दीन को समझे हैं, इत्तबा किए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। आज वो दीन की तरतीब को बिगाड़ने से देखिए हमारा अकीदा कैसे खराब हो गए हैं। आज नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मदीने में आराम कर रहे हैं, ये अकीदा हमारा है। मदीने में मुक़य्यद है, हमारे साथ नहीं, ये अकीदा है। और बाज़ लोगों का ये अकीदा है, अल्लाह महफूज करे, मर गए हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुछ लोगों का यह अकीदा है हमारे और आपकी तरह है, हमारे और आपकी तरह है। बुजुर्गों, दीन को बिगाड़ने की वजह से अल्लाह का करम है, ये 1400 बरस बाद भी जो दीन को जिस तरतीब के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने समझाया है, उसी तरतीब के साथ समझाने वाले, इस्लाह करने वाले लोगों से अल्लाह निस्बत दिया है। तो हासिल करो इंशाअल्लाह। ईमान वो हमारे अंदर पैदा होगा जो सहाबा का ईमान था, जो औलिया का ईमान था, जो गौसुल आजम का ईमान था, जो गरीबन नवाज का ईमान था। इकरार तो हम कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह, तस्दीक भी हम करना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह। तस्दीक अगर हमारे अंदर नहीं आएगी, इकरार ही सिर्फ हम इक्तफा करेंगे, हर हर्फ का अजर मिलेगा, हर हर्फ का अजर मिलेगा, लेकिन तस्दीक हमारे अंदर नहीं आएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह, होगा क्या? शिर्क और कुफ्र हमारे अंदर से दूर नहीं होगा। बतलाइए आप, जब शिर्क और कुफ्र हमारे अंदर से दूर नहीं होगा तो फिर अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा हमारे से? हम बोल लेना पड़ता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बोलेगा मैं बंदे से मोहब्बत करता हूँ। शिर्क और कुफ्र को दूर करो, तस्दीक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदा करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह खुद यहाँ पर बोलेगा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त। वो हम कलिमे में, हर मामले में हमारी इत्तिबा अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करेंगे, होगा क्या? अल्लाह हमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में फ़ना होने की तौफीक अता करेगा, फ़ना होने की तौफीक अता करेगा। हमारे शयूख अल्लाह वाले ये इरशाद फरमाते हैं फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिर रसूल, रसूल में फ़ना होना, यानी अगर खुद में अगर देखे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आए उस बंदे को, इतना बंदा फ़ना हो जाए कि अपने जो भी कमाल को अगर देख रहा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कमाल बंदे को नजर आए। बुजुर्गों, अपने आप में अगर वो नजर डाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको नजर आए, इतना वो बंदा फ़ना हो जाए। इसका आप ये गलत मफहूम नहीं मत निकाले। अपने आप में जब देखे तो रसूलुल्लाह नजर आए बोल तो आप नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये मतलब नहीं है मेरे दोस्त। इतना अपने आप को फ़ना कर दो, अगर कोई देखा तो ये बोले कि आप मोहम्मद है, ये कैफियत हमारे अंदर पैदा करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद नबवी में ठहरे हुए हैं, दूसरे मुल्क का एक कासिद आता है, जब आपको देखता है तो क्या इरशाद फरमाता है? आपके कमाल को, आपके हुस्न को, आपके खद व खामत को देखकर क्या अर्ज करता है? क्या आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मैं मोहम्मद नहीं हूँ, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का एक अदना गुलाम हूँ। बुजुर्गों, जब उनको देखे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कमाल नजर आए। इतना अपने आप को फ़ना करना है, हम इतना इत्तिबा करना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, इतना फ़ना हो जाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में। अगर हम फ़ना होंगे, होगा क्या? फ़ना फिल्लाह की कैफियत अल्लाह हमको अता करेगा, अल्लाह हमें फ़ना होने की तौफीक अता करेगा। जब कोई बंदा अल्लाह में फ़ना हो जाता है, रो बंदे की क्या कैफियत होती है? अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमाते हैं? बखा बिल्लाह की कैफियत अल्लाह उसको अता करता है। अब जो बाकी है तो अल्लाह की वजह से, अब जो बाकी है, जो दिख रहा है, जो नमूद में है, जो ज़हूर में आ रहा है, वो बंदे की क्या कैफियत रहे? मैं अल्लाह की वजह से हूँ। खुद से फ़ना हो जाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में, अल्लाह में, फिर अल्लाह उसको बखा अता करता है अपनी जानिब से। बुजुर्गों, ये एक मंजिल है, हमको वहाँ तक पहुँचना है।
तो अल्लाह वाले हमको बतलाते हैं सबसे पहले फ़ना फी शेख हमारे अंदर ये कैफियत आना, शेख में फ़ना होने की हम कोशिश करो। जब हम शेख में फ़ना होंगे इंशाअल्लाह वो शेख में फ़ना होने के इंतहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में फ़ना होने की इब्तदा है। अल्लाह ताला हम सबों को फ़ना होते हुए ज़िंदगी अल्लाह से बक़ा पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों को ये जिस तरह आप बिठाया है आइंदा फिर बार बार ऐसा बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और अब जैसा यहाँ पर जमा किया है अल्लाह से दुआ करते हैं हशर में भी इसी तरह हमारे शयूख़ के साथ जमा होने की, उनके साथ हमको अल्लाह की बारगाह में जाने की तौफ़ीक़ है। जो भी हम सुन रहे हैं कह रहे हैं उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा।